गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण बराबर वो हम प्रामाण्य वितरण सीख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रामाण्य चल का अर्थ, प्रामाण्य वितरण का अर्थ, प्रमाणित प्रामाण्य चल जेड का अर्थ, प्रमाणित प्रामाण्य वितरण का अर्थ, प्रामाण्य वितरण की विशेषताएं और प्रमाणित प्रामाण्य वितरण की विशेषताएं हमने सीख ली है। अब उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, उन गुणधर्म में या विशेषता में हमने जो छोटे छोटे सूत्र सीखे हैं, उसी सूत्र के आधार पर आज हम सेक्शन बी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सेक्शन बी में 8वें प्रश्न से स्टार्ट है, जहां से थोड़ा सा हल करने जैसा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको प्रामाण्य वितरण की जो विशेषताएं है या प्रमाणित प्रामाण्य वितरण की जो विशेषता है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? प्रामाण्य वक्र में थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि सवाल में आपको ध्यान देना रहेगा कि प्रमाणित प्रामाण्य वितरण कहा हुआ है कि प्रामाण्य वितरण कहा हुआ है। ये दो बातों को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रामाण्य वितरण की विशेषताएं अलग थी और प्रमाणित प्रामाण्य वितरण की विशेषताएं अलग थी। तो क्या लिखा हुआ है? प्रामाण्य वक्र में म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? क्या लिखा है? कितना प्रतिशत होगा? तो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसी को हम क्या कह सकते हैं? म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये तो हमने गुणधर्म में ही याद किया हुआ है। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का क्षेत्रफल कितना होता है? 0.9545 ये क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपको किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है, कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, और जब 100 से गुना करेंगे तो 95.45% ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना बहुत है। 9वें नंबर में क्या लिखा है कि एक प्रामाण्य वितरण का माध्य, किसका? प्रामाण्य वितरण का। प्रामाण्य वितरण का माध्य कितना है? 13.25 और उसका प्रमाण विचलन कितना है? 10। तो उसके तृतीय चतुर्थक का अनुमानित मूल्य, तो म्यू दिया हुआ है आपका 13.25 और प्रमाण विचलन 10 है, यानी सिग्मा बराबर 10। प्रमाण विचलन को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो उसके तृतीय चतुर्थक का अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है, यानी Q3 ज्ञात करना है। तो उसके लिए बस हमें सूत्र पता होना चाहिए कि Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो म्यू दिया ही हुआ है 13.25 प्लस 0.675 और सिग्मा की जगह पे कितना आएगा? 10, यानी 13.25 प्लस 6.75, 10 से गुना करेंगे तो जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 13 6 19, पूरा 20 हो जाएगा। तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य कितना आ गया? 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 माध्य और 6 प्रमाण विचलन वाले प्रामाण्य वितरण हेतु चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका? चतुर्थक विचलन का। तो उसमें 10वें नंबर के क्वेश्चन में माध्य कितना दिया हुआ है? तो 10वें नंबर के क्वेश्चन में म्यू बराबर माध्य बराबर 10 और प्रमाण विचलन सिग्मा बराबर 6। आपको किसका सूत्र निकालने के लिए कहा गया है? चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। चतुर्थक विचलन बराबर क्या सूत्र है? 2/3 इंटू सिग्मा। माध्य की तो जरूरत भी नहीं होगी। 2/3 इंटू सिग्मा। सिग्मा कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो चतुर्थक विचलन कितना आएगा? 4 आएगा। उसके बाद 11वां, एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 8 है, तो उसका प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि उस औसत विचलन कितना है? 8। औसत विचलन बराबर 8। तो हमें निकालना क्या है? प्रमाण विचलन सिग्मा निकालना है। सिग्मा का मूल्य हमें प्राप्त करना है। तो औसत विचलन का सूत्र क्या होता है? तो औसत विचलन बराबर 4/5 इंटू सिग्मा। ओके, जिसमें से औसत विचलन हमें मालूम है कितना? 8। तो 8 बराबर 4/5 इंटू सिग्मा। 5 जाकर यहाँ पे गुना होगा और 4 भाग में आ जाएगा बराबर सिग्मा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी सिग्मा बराबर कितना होगा? 10, यानी प्रमाण विचलन कितना होगा? 10।
क्वेश्चन नंबर 12, एक परमाणु वितरण के चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य 12 हो तो उसका परमाणु विचलन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसी की तरह, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, चतुर्थक विचलन दिया हुआ है। तो चतुर्थक विचलन कितना दिया हुआ है, तो चतुर्थक विचलन बराबर क्वेश्चन नंबर 12 में चतुर्थक विचलन कितना दिया हुआ है, 12, और उसके प्रमाव विचलन का मूल्य प्राप्त करने के लिए कहा है। प्रमाव विचलन सिग्मा निकालने के लिए कहा हुआ है। तो सूत्र लिखेंगे, चतुर्थक विचलन बराबर 2/3 इंटू सिग्मा। चतुर्थक विचलन कितना है, 12, 12 बराबर 2/3 इंटू सिग्मा। 3 जाकर गुना होगा और 2 ऊपर है तो 2 नीचे आएगा, बराबर सिग्मा। 12 3 36 भागे 2 करेंगे तो सिग्मा बराबर कितना होगा, 18। या तो 2 से 12 को काट भी कर सकते हैं, तो 6 6 त्रिक 18। तो परमाणु विचलन कितना हो जाएगा, 18। पीछे पलटना है आपको, पेज नंबर 134, उस पर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का सवाल बाद में करेंगे, पहले 14 जो सूत्र बेस पे है पहले वो सवाल पूरा कर लेते हैं। तो 14 नंबर के सवाल को देखिए, एक परमाणु वितरण के अंतिम चतुर्थक 20 और 30 है तो उसके माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम चतुर्थक मतलब Q1 और Q3। Q1 कितना दिया हुआ है, तो Q1 दिया हुआ है 20 और Q3 कितना दिया हुआ है, 30। Q1 बराबर 20 और Q3 बराबर 30। अब क्या लिखा है, उसके माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपने एक विशेषता सीखा था कि परमाणु वितरण में माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक के मूल्य कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी जितना माध्य होगा उतना ही मध्यिका होगा, यानी म्यू बराबर M बराबर MO, ये आपने सीखा हुआ था। तो म्यू का सूत्र हमें नहीं मालूम, लेकिन M का सूत्र हमें चतुर्थक के हिसाब से मालूम है। क्या है, M बराबर Q1 प्लस Q3 बटे में 2। हमने ये विशेषता में ये सूत्र देखा था कि M बराबर Q3 प्लस Q1 बटे 2 या Q1 प्लस Q3 बटे 2। और जितना मध्यिका का मूल्य होगा उतना ही मूल्य माध्य का भी होगा, क्योंकि उसी की विशेषता में ये भी विशेषता था कि माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक के मूल्य समान होते हैं, यानी म्यू बराबर M बराबर MO होता है। तो जो M की कीमत होगी वही कीमत म्यू की होगी। तो बस यहाँ से कीमत निकल जाएगा। Q1 कितना है 20, Q3 कितना है 30, 20 प्लस 30 भागे 2 करेंगे तो यानी 50 भागे 2 यानी कितना होगा, 25। तो माध्य कितना होगा, 25। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तियों के एक समूह में व्यक्तियों का मासिक खर्च परमाणु वितरण का अनुसरण करता है। यदि औसत खर्च 10,000 और परमाणु विचलन 1000 हो, यानी कि म्यू कितना हो, 10,000। औसत खर्च मतलब वही म्यू 10,000 और परमाणु विचलन सिग्मा 1000 हो, तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति का मासिक खर्च 11,000 से अधिक होने की स्थिति में विद्यार्थी उस जेड प्राप्तांक 1 प्राप्त करे तो उस जेड प्राप्तांक की गणना सच है, कारण बताइए। सच है कि नहीं पहले ये बताना है और फिर कारण बताना है। तो जेड को हम निकालने का हम सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं, जेड बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x की जगह पे कितना, तो 11,000 लिखा हुआ है कि 11,000 से अधिक होने की संभावना, तो 11,000 लिखा हुआ है। म्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 और सिग्मा कितना दिया हुआ है, 1,000। तो 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,000 और 1000 भागे 1000 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे जेड निकालना है। जेड का सूत्र हमने सीखा हुआ है। जेड को हम कहते हैं प्रमाणित परमाणु जिसका सूत्र होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू और सिग्मा दिया ही हुआ था और x के बारे में 11,000 कहा है। हाँ, अब 11,000 से अधिक का मतलब कि जेड जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ग्रेटर देन 1, लेकिन जेड की जगह जो मूल्य है वो तो 1 ही आएगा। ठीक है। एक समूह के व्यक्तियों की आयु का माध्य 45 वर्ष है क्वेश्चन नंबर 16 में, और परमाणु विचलन 10 वर्ष है, यानी कि म्यू कितना दिया हुआ है, 45। म्यू बराबर 45 और परमाणु विचलन सिग्मा बराबर 10। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो परमाणु वितरण का अनुसरण करता है, यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो, यानी एक्स कितना है, 60 वर्ष हो, तो उसके लिए जेड प्राप्तांक की गणना कीजिए। तो सेम इसी तरह से जेड का सूत्र लिख देंगे, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स कितना, तो 60, म्यू कितना 45 और सिग्मा कितना 10। 60 में से 45 घटाएंगे 15, 15 भागे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो x बराबर 60 के लिए जेड कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक पाठशाला में विद्यार्थियों द्वारा
अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त गुण का वितरण प्रामाण्य वितरण है जिसका माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा हो। यादृच्छिक रूप से चयन किए गए विद्यार्थी के गुण 60 हो और प्रमाणित प्राप्तांक का मूल्य 1 हो तो यदि इस चल का विचरण 100 गुण स्क्वायर हो तो औसत गुण ज्ञात कीजिए। यानी कि x दिया हुआ है आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो इतने में एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है कि एक पाठशाला में विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त गुण का वितरण प्रामाण्य वितरण है जिसका माध्य म्यू और सिग्मा प्रमाण विचलन वाला प्रामाण्य वितरण है। तो यहाँ तक तो अभी कोई मतलब नहीं, आगे से ध्यान से देखिएगा। यादृच्छिक रूप से चयन किए गए विद्यार्थी का गुण कितना हो 60, यानी x दिया हुआ है 60। ओके, x कितना दिया हुआ है 60, प्रामाण्य चल 60 दिया हुआ है। उसका प्रमाणित प्राप्तांक यानी कि z कितना दिया हुआ है 1। आगे यदि इस चल का विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर 100, अब सिग्मा स्क्वायर 100 है इसलिए सिग्मा कितना होगा तो सिग्मा होगा 10। तो आगे आपको करना क्या है, तो इसका औसत गुण ज्ञात कीजिए, यानी आपको म्यू ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे, तो वही z के सूत्र से ही होगा, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 1 2 3 4, 4 में से आपको 3 पद पता है, z पता है कितना 1, x पता है आपको 60, म्यू नहीं पता वैसे का वैसा, और सिग्मा पता है आपको 10। 10 का गुणा 1 से होगा 10 बराबर 60 माइनस म्यू, माइनस म्यू उधर आएगा तो क्या होगा प्लस म्यू, और प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 10। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 50। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। तो इस तरह से सेक्शन बी के प्रश्नों को हमने पूरा कर लिया इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पे मैंने लिख दिया है वो क्वेश्चन नंबर 18 नहीं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब बीच में भी एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 13, तो वो भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। प्रमाणित प्रमाण्य चल के सबसे खास बात तो क्या ध्यान में रखना है, प्रमाणित प्रमाण्य चल। प्रमाणित प्रमाण्य चल का मतलब कि जिसमें माध्य क्या होता है 0 होता है और प्रमाण विचलन क्या होता है 1। संभावना वितरण में मध्य के 50% अवलोकनों के अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। मैंने कहा आपको उसके लिए पीछे जेड टेबल देखना होगा, अगर जेड टेबल नहीं देखेंगे तो भी संभव है। कैसे संभव है, तो जो प्रमाण्य वक्र होता है उसके बारे में सोचिए कि प्रमाण्य वक्र में बीचों बीच जो शीर्ष लंब रेखा होती है वो शीर्ष लंब रेखा को ही हम माध्य, मध्यिका या भुजटक कहते हैं। तो मध्यिका अगर हम उसे कहेंगे तो बीचों बीच के 50% अवलोकन का मतलब कि 25% दाईं ओर प्लस वाले की तरफ और 25% बाईं ओर यानी माइनस वाले की तरफ होगा। यानी कि 25% का मतलब क्या हुआ 25/100 यानी कि Q1 पहला चतुर्थक, और उस तरफ 25% का मतलब क्या हुआ कि Q3। और प्रमाणित प्रमाण वितरण में Q1 और Q3 का अनुमानित मूल्य हमें पता ही होता है। तो बस आपको 13वें नंबर के प्रश्न में बस इतना जवाब लिखना है कि प्रमाणित, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, आप अपने हिसाब से देख कर सही से लिख लीजिएगा। प्रमाणित प्रमाण वितरण में मध्य के 50% अवलोकन, मध्य के मतलब एकदम बीचों बीच के 50% अवलोकन। बीचों बीच का 50% मतलब जो शीर्ष लंब रेखा है उसका 25% इधर और 25% उधर, तो 50% तो बीच में रहता ही है, उसमें 25% अगर प्लस करोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 75%, और 75% का मतलब होता है तृतीय चतुर्थक Q3, और 50% में इधर का 25% माइनस करोगे तो कितना परसेंट बचेगा 25% बचेगा, और 25% का मतलब होता है प्रथम चतुर्थक। तो प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक का मूल्य आपको लिख देना है। अवलोकन के अनुमानित मूल्य Q1 बराबर -0.675 क्योंकि उसमें सिग्मा और म्यू की जरूरत नहीं होती प्रमाणित प्रमाण वितरण में, और Q3 बराबर +0.675। तो थोड़ा एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखा दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों का मासिक खर्च प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है यदि औसत खर्च 10,000 और प्रमाण विचलन 1,000 हो, यानी म्यू कितना हो 10,000 और सिग्मा कितना हो 1,000। तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति का मासिक खर्च 11,000 से अधिक, यानी x के बारे में क्या कहा है कि x जो हो वो 11,000 से अधिक हो,
तो इस स्थिति में विद्यार्थी हेतु जेड प्राप्तांक बराबर 1 प्राप्त करे तो उस जेड का प्राप्तांक की गणना सच है। तो हम जेड के प्राप्तांक की हमने गणना की थी तो 1 तो आया, लेकिन जेड बराबर 1 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था, मैंने यहाँ लिखा भी था कि जेड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड बराबर 1 आ रहा है, जो योग्य नहीं है, सही नहीं है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अब अच्छी तरह से आपका सेक्शन बी पूरा हो गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।